गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज के क्लास में हम आपको कुछ वैसे इम्पोर्टेंट दो चीजों के बारे में बताते हैं जो काफी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला चीज है सुरक्षा चिन्ह। सुरक्षा चिन्ह जो हम लोग प्रयोग करते हैं वह 4 प्रकार का होता है। पहला सुरक्षा चिन्ह जो है वह है निषेधात्मक सुरक्षा चिन्ह। निषेधात्मक सुरक्षा चिन्ह जो होता है वृत्त के आकार का होता है अर्थात गोला होता है। इसका धरातल सफेद रंग का होता है, बॉर्डर जो चारों तरफ होता है वो लाल रंग का होता है, संकेत चिन्ह जो होते हैं वो काले रंग के बने होते हैं और लाल संकेत के ऊपर लाल रंग का क्रॉस पट्टी होता है। संकेत हमको यह दर्शाता है कि वहां पर हमें वह कार्य नहीं करना है। दूसरा जो संकेत है जिसका हम लोग यूज करते हैं उसे हम लोग कहते हैं सकारात्मक संकेत। सकारात्मक संकेत का मतलब यह हुआ कि हम उस फिगर में दिए गए चित्र के अनुसार वहां पर वो काम कर सकते हैं। यह चित्र वृत्त के आकार का होता है अर्थात इस सकारात्मक चिन्ह का भी वृत्त आकार ही होता है, लेकिन इसका जो धरातल होता है वह नीले रंग का होता है और जो इसमें फिगर बना होता है वह सफेद रंग से बना होता है। सचेतक चिन्ह जो है वार्निंग सिंबल जो होता है वो त्रिभुज के आकार का बना होता है। यह संकेत यह दर्शाता है कि हमें उस जगह पर वो काम नहीं करना है। अगर हम वहां वो काम करते हैं तो हमारे साथ दुर्घटना होना निश्चित है। यह चिन्ह जो है इसका आकार तो त्रिभुज के आकार का होता है, इसका धरातल पीला होता है और संकेत काला होता है और इसका बॉर्डर भी काला होता है। सूचनात्मक चिन्ह इंफॉर्मेशन देने वाला जो चिन्ह होता है उसे हम लोग सूचनात्मक चिन्ह कहते हैं। चिन्ह हम लोग का वर्गाकार होता है, इसका धरातल काला तथा सफेद होता है, कहीं कहीं यह हरा रंग का भी धरातल होता है। अब हम लोग देख रहे हैं साथ ही साथ कि कौन से संकेत का आकार कैसा होता है। इसके बाद एक मुख्य बात यह है कि कुछ शॉर्ट फॉर्म्स प्रायः एग्जाम में पूछे जाते हैं। वो शॉर्ट फॉर्म क्या है? जैसे BIS का फुल फॉर्म होता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। दूसरा है ISO का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्डर। ISI का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन और ASA का फुल फॉर्म होता है एशियन स्टैंडर्ड एसोसिएशन। ये फुल फॉर्म प्रायः आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस साथ हम लोग आग के बारे में देखते हैं। आग है क्या? आग कहीं भी लगने के लिए 3 पोषक तत्वों का होना जरूरी है: ईंधन, ऑक्सीजन और हीट। ईंधन, ऑक्सीजन और हीट ये 3 आग के मुख्य पोषक हैं और ये तीनों पोषक तत्व के अनुपस्थिति में आग लगना मुश्किल होता है, जिसमें से ऑक्सीजन सबसे मुख्य कारक है जो आग को बहुत तीव्र कर देता है या आग को तुरंत ठंडा कर देता है। आग को हम लोग 4 श्रेणी में बांटते हैं, ABCD। हिंदी में इसको आग क, आग ख और आग ग, आग घ के नाम से जाना जाता है। जैसे श्रेणी A आग अर्थात क प्रकार का आग जो है हम लोग का लकड़ी, कागज, कपड़ा आदि
ठोस वस्तुओं में जो आग लगता है उसको हम लोग श्रेणी ए अर्थात क प्रकार के आग के श्रेणी में रखते हैं। श्रेणी बी में हम लोग ज्वलनशील द्रव्य पिघलने वाले ठोस पदार्थ में लगने वाले आग को रखते हैं। और श्रेणी सी में हम लोग उस आग को रखते हैं जैसे गैस में जो आग लगता है उसको हम लोग श्रेणी सी के श्रेणी में रखते हैं। और इलेक्ट्रिसिटी के कारण, विद्युत के कारण जो आग लगता है उसे हम लोग श्रेणी डी के श्रेणी में रखते हैं। विद्युत से लगने वाले आग को बुझाने के लिए हम लोग स्पेशली सीटीसी अग्निशामक यंत्र का यूज करते हैं। कहीं कहीं पर सीटीसी के अनुपस्थिति में CO2 अग्निशामक यंत्र का भी उपयोग हम लोग करते हैं। पानी के द्वारा आग बुझाना शीतलन विधि कहलाता है और कंबल के द्वारा आग बुझाने की क्रिया को अवरोधन विधि कहते हैं। नेक्स्ट अगले क्लास में हम लोग डिस्कशन करेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे अपने दोस्तों तक इसे शेयर करें और अभी तक आपने चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल्स को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें जिससे इस चैनल पर लोड होने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। थैंक यू।